लेंसेज देख ली, लेंसेज से इमेजेस कैसे बनती है वो भी देख लिया, उनके कैलकुलेशंस भी देख लिए। तो अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रेफरेंस टू योर बोर्ड एग्जाम्स। तो इसकी तरफ जो सारे लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं वो इसकी तरफ बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विथ न्यूमेरिकल्स दैट वी आर गोइंग टू गेट इन द बोर्ड एग्जाम्स। और अगर फिजिक्स में आपको स्कोर करना है तो लाइट के न्यूमेरिकल्स आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे गिव यू क्लियर मार्क्स। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी आसान चीज़ है और काफ़ी फटाफट मार्क्स मिल जाते हैं। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द साइन कन्वेंशन एंड द मिरर फॉर्मूला। ये बड़ा ही क्रूशियल चीज़ है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला और ये एक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप यू सॉल्व कर सकते हो। सो ध्यान दीजिएगा, लेट्स गो अहेड एंड check out what these sign conventions are, how to use them, and how to use the lens formula. Now, whenever we talk about the sign conventions and lens formula, this is one of the most important topics when it comes to solving numericals on refraction through a lens. So there are certain conventions that we need to follow, there are certain rules that we need to follow. So let us go through these rules one by one and then we will see what happens. So we follow these rules. So the first rule that we have is the optical center of the lens is chosen as the origin. तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है। यस, ये पॉइंट जो होता है ये 0 0 होता है, तो यहाँ पर भी वैसा है, दिस पॉइंट इज टेकन एज 0 0 and the lens is produced around that particular point. तो अभी जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, ये साइड में पॉजिटिव x होगा, ये साइड में पॉजिटिव y होगा, ये साइड में नेगेटिव x होगा एंड ये साइड में नेगेटिव y होगा। तो सेम वे वी डू हियर, whenever we are measuring something from a point O towards this side, then it is considered as negative and in this side it is considered as positive. तो ये साइड में जैसे आप देख रहे हो कि इधर अगर इधर कंसिडर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इफ वी आर कंसिडरिंग एनी लेंथ्स और एनी हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अबव द x dash x or the principal axis, then it would be considered positive, और उसके नीचे गिनेंगे तो it would be considered as negative. तो इसको नेगेटिव बोल रहे हैं, इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि whenever we talk about a convex lens, the image would always be on the positive side except for the last case. And concave lens के लिए हर बार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। Now, the heights for all conditions, all the first 5 conditions for a convex lens, the height is going to be नीचे की तरफ आती है फिगर, ऐसी इन्वर्टेड फिगर होती है, तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। एंड द लास्ट कंडीशन है जहाँ पर मैग्नीफाई हो जाता है वो, तो इट वुड बी पॉजिटिव बिकॉज वो इस साइड में आ रही है, और द हाइट वुड बी पॉजिटिव बिकॉज इट वुड बी कैलकुलेटेड अबव। नाउ सो first thing first, the optical center is considered as the origin. The object is considered to be placed on the left of the lens. So हमेशा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, उल्टा नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को ये साइड में ड्रॉ कभी भी नहीं करना है। सो इट इज ऑलवेज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट का दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा ही रहेगा अपराइट एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। एंड इमेज का जो हाइट है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है। फॉर द फर्स्ट 5 केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इट वुड बी नेगेटिव हाइट, डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव होगा और हाइट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाउ ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज डिनोटेड बाय u। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन बाद में यूज करेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो जहां पर ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, तो दैट इज
U, इसको मैं बोलूँगा U। और मेरा इमेज से सपोज अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दैट वुड बी माई V, एंड जो फोकल लेंथ है दैट वुड बी माई F। तो इमेज कितना है मेरा, इमेज डिस्टेंस है मेरा V एंड मेरा फोकल लेंथ है F। नाउ द डिस्टेंस इज मेजर्ड in the direction of the incident ray are taken positive, while the distance is measured in the opposite direction of the ray are taken negative. So अगर आप ये वाला डायग्राम भी ध्यान में रखोगे तो still you'll it would clarify everything in a easier manner कि भाई राइट को मेजर करें तो पॉजिटिव है, लेफ्ट को मेजर करें तो नेगेटिव है, हाइट्स अगर गिनने हैं तो ऊपर की तरफ गिनेंगे तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ गिनेंगे तो नेगेटिव है। नाउ नेक्स्ट है the length of the object above the principal axis is taken positive and below it is taken negative। ये already अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो सेम वे ये कॉन्केव लेंस के साथ भी होगा। सो by sign convention the focal length OF2 of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative, क्योंकि OF2 जो है वो गिनेंगे उल्टी साइड में, ये केस में, पिछली वाली केस में वो यहाँ से यहाँ तक होता था, इसलिए वो पॉजिटिव होगा। The distance of the object U in front of the lens is always negative, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इस साइड में रहेगा, तो it is always negative, and the distance of image is going to be negative, always negative for a concave lens, and negative only under one circumstance, that is the last part where the object is between F1 and O, for तो यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट होगा for a convex lens। Let's get to the lens formula now। तो ये अपना lens formula है 1/v minus 1/u is equal to 1/f, जहाँ पर u है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है मेरा इमेज डिस्टेंस एंड f है मेरा फोकल लेंथ। It is called for it is same for the convex and concave lens, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो we can clearly see from the diagrams कि साइन कन्वेंशन वाइज u ऑलवेज नेगेटिव होगा, f पॉजिटिव होगा फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, और v 5 बार इन द फर्स्ट 5 केसेस it is going to be positive and the last case it is going to be negative, and for a concave lens तीनों के तीनों हमेशा ही नेगेटिव रहेंगे। सो कीप इट इन माइंड, कॉन्केव लेंस के लिए तीनों के तीनों नेगेटिव है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इन दिस साइन कन्वेंशन, और जब साइन गलत हो जाते हैं तो आपका फोकल लेंथ गलत आ जाएगा, बिकॉज इफ इट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फोकल लेंथ -10 है और +10 है तो इसमें फ़र्क क्या है, तो वो लेंस बदल जाती है, कॉन्केव का कॉन्वेक्स बन जाता है, कॉन्वेक्स का कॉन्केव बन जाता है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू वुड नॉट बी एबल टू गेट मार्क्स। आगे है तो अभी डिराइव करेंगे ये लेंस फॉर्मूला कैसे आया है। फॉर कन्वीनियंस वी हैव टेकन ओनली द फिगर फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। ये सिमिलर होते हैं, ट्राइंगल्स वगैरह सिमिलर होंगे इवन इफ यू अप्लाई इट फॉर अ कॉन्केव लेंस। नाउ इफ यू कैन लुक इट एट दिस फिगर इन ट्राइंगल AOB, तो मेरा AOB कहाँ पर है, A मेरा यहाँ पर है, O मेरा यहाँ पर है, और B मेरा यहाँ पर है। तो ये वाला मेरा पहला वाला ट्राइंगल है दैट आई एम कंसीडरिंग, ये मेरा पहला ट्राइंगल है। नाउ ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी अ राइट एंगल हियर, क्योंकि मेरा फिगर जो परपेंडिकुलर है, एंड देन वी हैव A1, यहाँ से लूँगा इसको। नाउ ये देख के ही पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होने वाले। वाई आर दे गोइंग टू बी सिमिलर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों सेम एंगल हो गए, और ये दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं अपन, and we can say that they're similar or they're identical. So they're using the phrase identical here. We can use the word similar as well, और टेस्ट लिखेंगे बाद में AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट। तो अभी क्या है मेरे पास, तो AB अपॉन A1 B1 would be equal to OB अपॉन OB1। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल्स है DOF, लेट मी चेंज द कलर, इसको ग्रीन कर लेते हैं। तो DOF कहाँ पर है मेरा, तो मेरा DO
तो ये डी ओ और F2 ये वाला ट्राइंगल है इनटू कंसिडरेशन। ये मेरा एक ट्राइंगल है एंड देन द अदर ट्राइंगल दैट आई हैव इज A1 B1 F2। तो ये कहाँ से होगा, तो ये यहाँ पर है मेरा A1 B1 और ये है मेरा F2। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। इसमें भी क्या सिमिलर, ये दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी सिमिलर क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है एंड ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो दो एंगल 90 डिग्रीज हो गए एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज इट्स अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगेन दे आर आइडेंटिकल, वी आर कॉलिंग देम एज आइडेंटिकल। कौन सी टेस्ट से आएगा, वो ए टेस्ट से आइडेंटिकल आएगा या फिर सिमिलर आएगा। नाउ इन दिस केस वी कैन से दैट OD अपॉन A1 B1 इज इक्वल टू OF2 अपॉन F2 B1। बट व्हाट डू वी नो, तो AB इज इक्वल टू OD, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइन है, AD इज पैरेलल, तो अपन वो OD की जगह पे अपन AB लिख सकते हैं। सो वी गेट AB अपॉन BA अपॉन B1 A1 इज इक्वल टू OF2 अपॉन F2 B1। अभी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो इनका जो मेरा LHS है वो सेम ही है, तो आई कैन इक्वेट दीज टू एंड गेट OB अपॉन OB1 इज इक्वल टू OF2 अपॉन F2 B1। तो आगे इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। सुनाओ, ये अपना पिछला वाला ही फिगर था जो अपन ने यूज किया था। तो वी वर एबल टू प्रूव इन द प्रीवियस पार्ट, वी वर एबल टू प्रूव दैट OB अपॉन OB1 is equal to OF2 upon F2 B1। तो अभी अपन इनके चेंजेस कर लेते हैं। तो व्हाट इज माई OB, माई OB इज इक्वल टू U, इंपॉर्टेंट है। माई OB1 इज माई V, that is my image distance. Now OF2 is my focus, so I can write it as F, and it is going to be positive. And yeah, now F नीचे यहाँ पर है F2 B1, तो F2 B1 कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, it would be OB1 minus OF2। तो मेरा OB1 क्या है, तो it is V, तो it would be F2 B1 would be V minus F. So I end up with minus U upon V is equal to F upon V minus F. ये चारों के वैल्यूज इधर डाल दिया अपन ने। Now what do we need to do, तो we need to cross multiply, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका। So if you can look at it, we can have minus U times V minus F is equal to VF, और we get minus UV plus UF is equal to VF। तो we can have UV on one side, so we end up with UF minus VF is equal to UV। ऐसा क्यों किया है, so that we can divide both the sides by UVF। तो UVF से डिवाइड किया तो हर एक को UVF से डिवाइड किया, UVF एंड UVF। तो अभी इधर कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो UF कैंसिल हो गया U और F से, ये VF कैंसिल हो गया V और F से, एंड UV कैंसिल हो गया U और V से। सो इसमें रह गया 1 अपॉन V, तो 1 अपॉन V इसमें से रह गया, इसमें रह गया 1 अपॉन U और इसमें रह गया 1 अपॉन F। दैट इज माई फाइनल आंसर और माई लेंस फॉर्मूला। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है फॉर योर 11th एंड 12th। 10th के एग्जाम में ये आने वाला नहीं है। 10th के एग्जाम में दे आर गोइंग टू आस्क यू, they'll never ask you to prove how the formula came. However, they will be asking you to use this formula. पर अभी से अगर इसका ध्यान से आप स्टडी करोगे तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर 11th एंड 12th, स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग कोचिंग्स फॉर
IIT and JEE, IIT JEE, or any maths and physics related courses, particularly physics related courses, sorry not the maths related courses, but physics related जो courses रहेंगे उसमें ये आता ही है, because 11-12 में वो आ जाएगा अभी. Now for कॉन्केव लेंस क्या हो जाएगा, तो अभी कॉन्केव लेंस के लिए देखते हैं. तो अभी 2-3 चीजें बदलने वाली है बस यहाँ पर. ओके, पहले जो अपन का ट्रायंगल था दैट इज गोइंग टू बी इक्वल, तो दैट इज मेरा जो वो जो पहला वाला फॉर्मूला था अपना, दैट वाज BA अपॉन B1 A1 इज इक्वल टू OF2 अपॉन F2 B1. सेम वे से प्रूव करेंगे, यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं. सो वी प्रूव इट एग्जैक्टली द सेम वे, दैट BA1 अपॉन B1 A1 इज इक्वल टू OF2 अपॉन F2 B1. ओके, तो ट्राइंगल्स अलग से कंसिडर होंगे यहाँ पर, बट सो द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम. तो ये फॉर्मूला को अपन डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज, बिकॉज ये अपने को पता है दिस इज इक्वल टू आवर U and this is equal to our V and this is equal to our F and this is equal to our F minus V. अभी यहाँ पर क्रूशियल रोल क्या प्ले करेगा, तो जो साइंस है वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे. वाई? बिकॉज मेरा U भी नेगेटिव है, मेरा V भी नेगेटिव है, इस साइड में मेजर कर रहा हूँ मैं, मेरा फोकस भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो आई कैन हैव इट एज माइनस U अपॉन माइनस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस F माइनस V. तो सारों में माइनस है, इसलिए आई कैन टेक आउट ऑल द माइनस साइंस and then I do the cross multiplication and then again I divide it by UVF, giving me 1 upon U minus 1 upon U, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. So you can see that in both the cases, the concave as well as the convex lenses, the lens maker's formula is, or the lens formula is going to be exactly the same. Now we come to the next part of the chapter, that is linear magnification. तो अभी ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है, नाम में ही सब कुछ है इसके. linear magnification basically means कि भाई कितना मैग्नीफाई हो गया है. So it is the ratio of length of image to the ratio of length of object. ओके, तो अगर मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है, तो इन दोनों का इसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन मतलब क्या, तो एक्चुअल में कितना बड़ा साइज हुआ है, यही अपने को देखना है. ओके, सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस. या ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है, ये मेरा इमेज का साइज है. सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये केस में ये पॉजिटिव है, ये दोनों भी पॉजिटिव है ये वाली केस में. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट इज V अपॉन U. अभी देखेंगे ये V अपॉन U कैसे आता है, क्योंकि लेंथ, जब अपन लेंथ बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट AB एंड A1 B1. तो इन ट्राइंगल AOB, फिर से अपन कंसीडर करेंगे ट्राइंगल AOB AOB, the first triangle that we are considering, and the other one is A1 B1 A2. तो ये वाला ट्राइंगल है मेरा. ओके, सो दे आर सिमिलर. वाई? ये दोनों 90 डिग्रीज है, ये दोनों सेम एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट. अगर ये वाली फिगर में भी अपन कंसीडर करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम. ये मेरा पहला वाला ट्राइंगल हो जाएगा और ये मेरा दूसरा वाला ट्राइंगल हो जाएगा. तो ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, और ये भी 90 है और ये भी 90 है. सो द ट्राइंगल्स आर गोइंग टू बी सिमिलर. वी कैन से दैट B1 A1 upon BA is equal to OB1 upon OB. CP
CPST, corresponding parts of similar triangles. तो ना अगर अपन कन्वेंशन लगाएंगे तो B1A1 is equal to I, it's negative, and BA is equal to O, so that is positive. तो ये O है और ये I है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. एंड V is equal to OB1 is V, which is positive, and OB is U, which is negative. So इन वैल्यूज को डाल देंगे अपन तो we get I upon O is equal to V upon U, क्योंकि दोनों में एक नेगेटिव साइन है तो it gets cancelled out. सेम वे फॉर कॉन्केव लेंस भी एग्जैक्टली सेम ही चीज़ होगी. तो विल हैव I upon O is equal to माइनस V upon माइनस U, दोनों माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो ये साइंस बस कैंसिल हो रहा है एंड वी एंड अप विद I upon O is equal to V upon U. नाउ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो इट इज द deviation of the incident light rays produced by the lens on refraction through it. It is measured in diopters. तो पावर जो है वो किस में मेजर होता है, डायोप्टर्स में. सो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर. अभी बहुत से बच्चे जो इसमें बड़ी मिस्टेक कर देते. तो जब भी अपन अपना चश्मे की बात करते, किसी भी बंदे को चश्मा है या किसी लड़की को चश्मा है, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पावर, कि भाई कितने पावर का चश्मा है आपको. तो वो किस पर डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड होता है ऑन उसका फोकल लेंथ कितना है. तो से सपोज इफ द पावर इज इक्वल टू 2, तो 2 है मतलब क्या, पावर +2 है, +2 है मतलब क्या हो गया. तो अगर किसी का चश्मा है जिसका पावर +2 है, तो इसका मतलब हो गया +2 इज इक्वल टू 1/x, या फिर 1/f कंसिडर कर सकते हैं अपन. तो आई कैन सी दैट देयरफॉर f इज इक्वल टू हाफ मीटर. ओके, सो दैट इज f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स. ओके, तो ये पॉजिटिव है पावर, तो ये कौन सा लेंस होगा, इट वुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका पावर पॉजिटिव होता है और किसका पावर नेगेटिव होता है. कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्केव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव रहेगा. सो अगर किसी का चश्मा है विच इज -1.5, तो इसका मतलब हो जाएगा 1.5 वी कैन राइट इट एज 3/2, सो -3/2. सो मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा 2/3 -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों, बिकॉज वो सेंटीमीटर में मेरे को फाइंड आउट करना है. सो इट वुड बी इक्वल टू से -66.67 सेंटीमीटर्स. ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ आपके चश्मे का. तो so you can actually, if you are having specs, you can actually use them as a concave or a convex lens. तो अगर आपको पॉजिटिव वाला चश्मा है तो you can use it as a burning glass easily, उससे पेपर जलाया जा सकता है. On the contrary, कॉन्केव के लिए वैसा नहीं किया जाएगा. Okay, so this was all about the power of lens. So that was all about this topic, that was sign convention and lens formula. I have also included a small worksheet which has some numerical examples in it, not a lot of them, and quite a bit of theoretical problems that we face in the board exams. So please try to solve the worksheet. In case you have any doubts, please reach out to us, we'll help you out. If you found this video interesting, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to our channel. Please don't forget to click on the notification bell, because it would keep you posted the moment we upload our videos and publish them. You watching my videos keeps me motivated to make better videos for you. I try my best to get all my knowledge squeezed in these videos. There are some technical glitches, but we are taking care of it. So until next time, this was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.